नमस्कार मित्रों। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो आपको उद्वेलित भी करती हैं, आपको हर्ष भी होता है, हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी घटी। परसों कुछ महान भाव मेरे घर पर तिरंगा लेकर आए थे। वो बांट रहे थे तिरंगा। मैंने उनसे मात्र इतना कहा, भैया मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की आखिर मुझे इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है। उन्होंने देशभक्ति के ऊपर मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं मन में पछताता रहा कि अगर मैं अपने घर के ऊपर तिरंगा न लहराया होता तो आज मैं शायद देश का सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति होता। फिर जब मैंने उनसे कहा कि भैया देखिए मेरे घर पर भी तिरंगा लहरा रहा है और आपके आने से पहले मैंने लहरा दिया, उसको फहरा दिया है, और मैं तिरंगा इसलिए नहीं लेने से मना कर रहा था कि मुझे इससे लगाव नहीं या मुझे अपने देश से प्यार नहीं। मैंने मात्र इसलिए कहा था कि आप इस तिरंगे को ले जाकर किसी दूसरे के घर दे दीजिए कि उसके घर पर भी तिरंगा फहर सके, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। तब वो लोग शांत हुए और गए। उनके जाने के बाद मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि अगर मैं तिरंगा ना ला रहा होता तो मेरा क्या होता, या बाय द वे अगर ये लोग ना आए होते या बाद में आते हो देखते मेरे घर पर तिरंगा नहीं फहर रहा है तो क्या होता। क्या मैं देशभक्त न रह जाता? क्या मैं देश का सबसे विरोधी व्यक्ति हो जाता? क्या तिरंगा ही हमारे देशभक्ति की सच्ची पहचान है? इसके अलावा देशभक्ति की और कोई पहचान नहीं हो सकती है। यही देखिए, कभी जनधन ये अभियान में खाता खुलवाओ, कभी ताली थाली बजाओ अभियान चलाना। देश की 33% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। सबके लिए हर घर शौचालय बनाकर स्वच्छता अभियान चलाओ, दीपोत्सव मनाओ। और एक अब नया अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। और यही देखिए, गांव-गांव में, घरों-घरों में तिरंगा बांटा जा रहा है। सबके यहाँ तिरंगा पहुँचाया जा रहा है। और यही नहीं, सरकार ही नहीं चला रही, उत्तर प्रदेश में सपा भी हर घर तिरंगा, हर गांव तिरंगा अभियान चला रही है। ऐसा नहीं, सत्ता पक्ष ही जुटा है, विपक्ष भी जुटा हुआ है इस तिरंगे को फहराने में या आगे बढ़ाने में। अभी देखा था आपने, कई इसी प्रकार के कई अभियान चल रहे हैं। और अब आखिर मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसे अभियानों से क्या होता है? आखिर ऐसे अभियान से क्या फ़ायदे हैं? भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। अगर यही प्रश्न विरोधियों से किया जाए या पूछा जाए तो उनका एक ही रटा रटाया उत्तर रहता है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटाने के लिए इन सब नौटंकियों को करती है। महंगाई बहुत तेज़ से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार इन सब को चिंता नहीं है, सरकार को बेरोजगारों की चिंता नहीं है। सरकार ऐसे मुद्दों को लाकर लोगों का ध्यान भटकाती है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि बेरोजगारी होती क्या है, महंगाई होती क्या है, तो सिर्फ आरोप लगाते हैं। वास्तव में उनको ना तो महंगाई की परिभाषा मालूम है और ना ही मालूम है बेरोजगारी की परिभाषा। बस उनके एक ही रटे रटाए जवाब होते हैं कि सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रही है। और वही प्रश्न जब सत्ता पक्ष या भक्तों से पूछ लीजिए तो ऐसा तर्क देते हैं कि आप अपनी डिग्री पर पछतावा होने लगेगा। मन में यही विचार आता है कि आत्महत्या कर लें। आखिर आपने उनकी डिग्री क्यों नहीं ली? जैसे 2014 से पहले भारत का कोई विकास हुआ ही नहीं था, ऐसा बताते हैं। उससे पहले यहाँ सभी आदिमानव थे, और जब से शौचालय बनना शुरू हुआ है, देश का विकास वास्तव में तभी से शुरू हुआ है। उससे पहले कोई विकास नहीं था। शौचालय बनने के बाद सारी बीमारियां ख़त्म हो गई और भारत की विकास दर इतनी ज़्यादा ऊंची हो गई कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और चीन भी कटोरा लेकर भारत से भीख मांगेंगे। कभी कभी तो डर लगता है कि अगर भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो कहीं धरती को छोड़कर ही आगे न निकल जाए। और वही जब यही प्रश्न आप विरोधियों से पूछते हैं तो उनका सिर्फ एक तर्क रहता है कि 2014 से पहले भारत सोने की चिड़िया था। लोग जानते ही नहीं थे महंगाई क्या होती, बेरोजगारी क्या होती है, सड़कें एकदम लपालप थी।
इतना थी कि आदमी अगर पैदल चले तो फिसल के गिर जाए, एक भी गड्ढे नहीं थे सड़कों में। बिजली 24 घंटे आती थी। किसानों के यहाँ नोटों की बारिश होती थी। लेकिन मोदी जी ने नोटबंदी लगाकर किसानों को क्या कि पूरे देश के सारे नोट छीन लिए। पूरा देश कंगाल हो गया। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। इतना अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं थे। देश एकदम रसातल पर जा रहा है और कहीं जाते जाते पृथ्वी से नीचे न गिर जाए। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज स्थिति ऐसी बन चुकी है, या तो पूरी तरह से सत्ता पक्ष का समर्थक है या तो सत्ता पक्ष का विरोधी है। वास्तविक मुद्दों पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। यानी सरकार कोई काम कर दे, अच्छा करे या बुरा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता पक्ष उसको हर हालत में उसकी तारीफ करेगा, विपक्ष उसको हर हालत में उसकी बुराई करेगा। चाहे कितना भी अच्छा काम मोदी गवर्नमेंट कर दे, विपक्ष कभी भी मोदी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर सकता है। और मोदी गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करती है तो सत्ता पक्ष के समर्थक लोग कभी उसकी बुराई नहीं कर सकते। यही हमारे देश की दुर्दशा है। आज बीच के लोग बहुत कम रह गए हैं, या तो पूरी तरह से कट्टर समर्थक हो गए या तो कट्टर विरोधी हो गए हैं। जबकि वास्तविक बात है, एक सच्चे देशभक्त, जहाँ तक मेरा विचार है, वो गवर्नमेंट के काम को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट के काम की बुराई करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कर। भाई हो सकता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही हो तो हमारे यहाँ फ़र्ज बनता है, अगर अच्छा काम कर रहे हो तो उसकी तारीफ़ करें, उसको प्रोत्साहित करें, उससे और अच्छा काम करें। लेकिन अगर बुरा काम कर रहा है तो कितने भी हम बड़े भक्त हों, कितने भी बड़े हम समर्थक हों, लेकिन हमें क्या है, उसकी कमियों को उजागर करने पर ध्यान देना चाहिए कि आपने ये गलत काम किया। क्योंकि यही आलोचनाएं तो सरकार को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, जो हमारा मुख्य मुद्दा है। आखिर हर घर तिरंगा अभियान से क्या लाभ है? सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ऐसे अभियानों से कोई लाभ नहीं होता है। इससे ना तो लोगों का जीवन सुधरता है और ना ही लोगों की आय बढ़ती है, ना ही गरीबी घटती है, ना ही बेरोजगारी दूर होती है और ना ही गरीबों का पेट भरता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना आया था और बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। लोग ताली थाली बजा रहे थे। क्या ताली थाली बजाने से कोरोना भाग गया? बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे लोगों को क्या हुआ कि अवसाद से उबारा। ये जो कार्यक्रम था ताली अभियान, इसने लोगों को अवसाद से उबारा, हिम्मत दी, कोरोना योद्धाओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार किया, देश को एक सूत्र में पिरो दिया। इस अभियान ने देश को एक सूत्र में पिरो दिया था, लोगों को जागरूक किया इन बीमारियों के प्रति, लोगों के अंदर कष्ट सहने और देश का साथ देने की भावना का विकास हुआ। जहां देखिए दूसरे देशों में लॉकडाउन लगने के बाद कितने विरोध, कितने प्रदर्शन हुए, बड़ी बड़ी रैलियां निकाले, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए। लेकिन भारत में क्या था? भारत के लोग पूरी तरह से सरकार के साथ थे और लोगों को भी भरोसा था कि सरकार उनके साथ है और जी जान से हमें आपदा से बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही हर घर तिरंगा अभियान, जो हर घर तिरंगा अभियान भी हमारे अंदर देशभक्ति का संचार करेगा और पूरे देश को एक सूत्र में बांधेगा। भले ही ऐसा लग रहा हो कि एक ढोंग है, ये एक दिखावा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से देश को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भले योगदान न दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देश को आगे बढ़ाते हैं। यह एक तरह की शिक्षा है। जैसे शिक्षा स्वयं कुछ भी नहीं करती है, केवल व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल ऐसे ही ये कार्यक्रम करते हैं। जैसे आज देखिए पूरे विश्व का माहौल, कब किस देश में लड़ाई हो जाए, कब किस बात को लेकर विश्व युद्ध छिड़ जाए, कोई नहीं जानता है। ऐसी स्थितियों में भारत को एक रखना, अखंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भारत देखिए, भारत अपने आसपास दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे माहौल में इस तरह के अभियान देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं। लेकिन यहाँ बात तब बिगड़ती है जब कुछ अराजक तत्व इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो इस अभियान के माध्यम से विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
जबकि ऐसा नहीं कि विरोधी देशद्रोही है, देशभक्त नहीं है, वो भी देशभक्त हैं और वो भी इस अभियान का समर्थन करना चाहते हैं। और समर्थन क्यों न करना चाहें, हर व्यक्ति इस अभियान का समर्थन करना चाहेगा जो देशभक्त होगा, और वो भी चाहते हैं कि मैं भी इस अभियान का समर्थन करूं। लेकिन होता ऐसा है कि वो समर्थन करते हैं तो भी बुराई, ना समर्थन करें तो भी बुराई होती है। कि ऐसे माहौल में अक्सर लोग इस तिरंगा अभियान में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। और निश्चित सी बात है भाई, विपक्ष है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो विपक्ष कैसे कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये भी देखना चाहिए कि वास्तव में सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार का उद्देश्य बहुत सार्थक होता है और वो सही उद्देश्य लेकर चलती भी है, लेकिन ये तत्व उस उद्देश्य को उतना सार्थक नहीं रहने देते हैं जितना सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप अपने घर पर तिरंगा नहीं लहराएंगे तो आप देशभक्त नहीं कहलाएंगे, आप तब भी देशभक्त रहेंगे। आप ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहिए, शायद आपसे बड़ा तो कोई देशभक्त होगा ही नहीं। और मुझे लगता है देशभक्त की सबसे अच्छी पहचान यही है कि ईमानदारी से आप अपना काम करते रहिए। बस तिरंगा तो मात्र एक प्रतीक है और तिरंगा कुछ भी नहीं है, देशभक्ति का एक प्रतीक है। जब कोई देशभक्त हो जाता है, अगर आपको उसको दिखाना है कि हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है, तो एक सिंबल है ये सिंबल हमें ऊर्जा देता है। ये लहराने से और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक जूझने की क्षमता मिलती है हमें। बस इतना ही, धन्यवाद।